जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास कथा के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का पुनः वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं उनका नरक से रक्षण होता है, अर्थात वे नरकों का दर्शन नहीं करते। जो दूसरे के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाले हैं वह बहुत वर्षों तक तामिस्र नाम के भयंकर नरक में डाले जाते हैं। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों के द्वारा भयंकर 80 पत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान, दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेता है वह क्रमी भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ पर सैकड़ों कीड़े उसे खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, जो राजा या राजपुरुष दूसरे के धन का अपहरण कर लेते हैं वह संदंश नाम के भयंकर नरक में गिराए जाते हैं। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करते हैं अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों ही लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति या पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है, और उसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत से कांटों वाले शालमणि नरक में गिराया जाता है। जो राजा या राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नाम के नरक में डाला जाता है। वशली संग से दूषित, शौचाचार रहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जित न होने वाला और वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशु का सा आचरण करने वाले व्यक्ति को यम किंकर पूये, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादी पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, यमकिंकर उसे बाणों के द्वारा बीतते हैं और पुनः प्राण रोध नाम के नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी मनुष्य यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैशस नाम के नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांवों को जला देता है या बनिए के धन का अपहरण करता है वह भी भयानक नरक में दीर्घ काल के लिए डाल दिया जाता है। ये और जो भी जितने अधिक नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी तीर्थ में स्नान करता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसे आत्मज्ञान और 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो महापातकों और संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि होती है और मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग, मोक्ष और वांछित कामना को प्रदान करने वाले स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान और 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से भी युक्त है वह भी यदि स्वामी तीर्थ में गोता लगा ले तो उसी समय पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि होती है और मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार भोग, मोक्ष और मनवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। हे ऋषियों, मैं तुमसे स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंपा
और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन में चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता थे और नीति पारायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में सारी प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन की बात है, धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गई। वहीं पर रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं पर साय संदना की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। उसके बाद सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। उसी पेड़ के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। वह रीछ उसी पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ ने कहा, हे महाराज, भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। हे महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर सो लो, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उसी समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब रीछ ने सिंह से कहा, हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी भी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। हे सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का भारी भार नहीं मानता, क्योंकि संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार मानता हूँ। रीछ की ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। उसके बाद धर्मगुप्त जागे और रीछ पेड़ पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब राजा ने कुछ देर सोचा और फिर अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। अपने पुण्य के प्रभाव से वह नीचे नहीं गिरा। अब राजा के पास जाकर उसने क्रोध से कहा, हे राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नाम का मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? जाओ, अब मेरे श्राप से तुम शीघ्र ही पागल हो जाओगे और पृथ्वी पर विचरण करोगे। राजा को इस प्रकार का श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर जाकर अनजाने में ही गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर श्राप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः तू अभी सिंह हो जाएगा। इस तरह तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, मैं ये सारी बातें अपने ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने श्राप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। और ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृतांत जानकर राजा नंद उसे सहसा ही जयमुनि मुनि के पास ले गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। हे महामुने, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बताइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के श्राप से उन्मत्त हुआ है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ।
स्वर्णमुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों का हरण करने वाला है और परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नाम का एक बड़ा भारी तीर्थ है। हे महामते, अपने पुत्र को वहां ले जाओ और उसमें गोता लगवाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और अपने पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करणी के तट पर गए। वहां नियम से उन्होंने अपने पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। उसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा कही है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की रोज पूजा किया करता। वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में पूरे महीने का स्नान करता और व्रत करता। तो एक समय जब वैशाख का महीना आया तो राजा के मन में विचार आया कि मैं तो इस नगर का राजा हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। बस उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबसे पहले गंगा जी में मैं स्नान करूंगा और बाद में बाकी सब कर लेंगे। यदि कोई पुरुष उससे पहले गंगा जी में स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो उससे वह विवाह कर लेगा। बस ऐसा ढिंडोरा पूरे राज्य में पिटवा दिया गया। अब राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता। लेकिन राजा जब भी स्नान करने के लिए घाट पर आता तो देखकर हैरान रह जाता, घाट तो पहले से ही गीला है और पानी भी हिलता हुआ है। तो राजा ने घाट पर पहरा और कड़ा कर दिया। पर रोज का यही नियम था, जब भी वह घाट पर आता तो उसे घाट गीला मिलता और पानी हिलता हुआ मिलता। घाट के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे बंदरिया का जन्म मिला था, लेकिन उसे अपना पिछला जन्म भी याद था और पिछले जन्म में जो उसने सत्संग किया था वो भी याद था। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, वैशाख का स्नान करती थी, तो पिछले जन्म के शुद्ध होने के कारण इस जन्म में भी वह वैशाख का स्नान करती थी। धीरे धीरे रोज स्नान करते करते वैशाख का महीना समाप्त होने को आया। तो एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते देख लिया, तो उसने उसे पकड़ लिया और राजा जब आया तो उसने बताया कि आपके आने से पहले यही यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा को बताया कि मैं पिछले जन्म में भी हर साल वैशाख का स्नान किया करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं, इसीलिए मैं अब भी वैशाख का स्नान कर रही हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को इस बात का पता था कि यह वैशाख स्नान का ही फल है कि राजा ने उससे विवाह किया और वह रानी बन गई। अब राजा बंदरिया को अपने साथ अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सी रानियां पहले से ही थी, वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती। देवयोग से बंदरिया गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया। बच्चा होने का समय पास आ रहा था। तो एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। तो राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहने लगे कि जब तुम्हारे दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना और मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने उस घंटी को देखा तो पूछने लगी कि यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में उन्हें सारी बात बता दी। अब रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो कि राजा जी आते भी है या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी तुरंत ही दौड़े दौड़े वहां पर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब बंदरिया कहने लगी कि नहीं, मैं तो देख रही थी कि घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रखवा दी।
एक दिन बंदरिया को सच में दर्द होने लगा, तो रानी बोली कि तू आंखों पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इससे तुम्हें दर्द कम होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर तो सभी रानियां बहुत जल भुन गई, क्योंकि राजा के बहुत सी रानियां तो थी, लेकिन उसके किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब वे सभी सोचने लगी कि अब तो यही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। तो सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। तो बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली कि इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा आया तो पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो सभी रानियां कहने लगी कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा कि जब बाकी रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया के कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चा देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार कुम्हारिन बच्चे का बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में वह बच्चा लिपटा हुआ था वो बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मेरे बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। तो बस वह भगवान से हर साल जब भी वैशाख मास में स्नान करती, प्रार्थना करती कि हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया, बच्चा ही पैदा कर देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो करती। तो एक दिन जब वह राजकुमार कुएं के पास खेल रहा था तो संयोग से वही दासी उस कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और उसने कहा कि रानी ने उसे कहा था कि बेटे को नदी में बहा देना, लेकिन मैंने तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया। अब लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि इसका मतलब तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है, लेकिन यदि हम ये बात राजा से कहेंगे तो रानियां ये बातें झूठी साबित कर देंगी। तो वह लड़का बोला कि आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। तो कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दिए। अब वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आई तो वह बालक बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तो सारी दासियां कहने लगी, अरे तू मूर्ख है क्या, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने बच्चे की जगह पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। अब दासियों ने ये बातें जाकर राजा को बता दी। राजा को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगी कि हमने तो पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को तो रानियों की बात पर विश्वास था। तो राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वे जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, वह लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में उस जंगल में कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थोड़ी देर में वे थक गई, उन्हें प्यास भी लगने लगी। तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। तो वे उससे पानी मांगने लगी, बोली कि हमें थोड़ा पानी पिला दो। तो वह बोला कि पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। अब उन लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस काम को करने के बाद पानी तो मिलेगा। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। सारे लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित को सारी बातें बताई। वह पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहां अग्नि भी थी। तो लड़कियां बोली हाँ, अग्नि भी थी। तो राजपुरोहित जी कहने लगे कि इन सब लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचा और कहने लगा कि तुमने इन सभी से विवाह किया है,
तो लड़का कहने लगा, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। तो राजा कहने लगा, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ अपने घर में रखना होगा। तो लड़का कहने लगा, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं, इन्हें रखूंगा कहाँ। अब राजा ने सोचा कि ये तो विकट समस्या हो गई, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे नगर में चलो, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए एक घर बनवा दूंगा, जहाँ तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी सारी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों से उसे एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा को, उसकी सभी रानियों को भोजन पर आमंत्रित किया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उसके घर गया, लेकिन अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा कि आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तो लड़का बोला कि उसे समझ नहीं है, वह कहीं बाहर आती जाती नहीं। लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा और उसने बंदरिया रानी को भी वहां बुलवा लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया और अपनी सभी पत्नियों से कहा कि रानी माँ का आदर करो। तब सभी पत्नियों ने उनके पैर छुए और अपने बच्चों को उनकी गोद में दे दिया। यह सब देखकर तो उसकी सारी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली कि यह तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला कि यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। तब राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रखा। बंदरिया रानी के साथ अपने बेटे को, अपनी बहुओं को और अपने पोतों को भी महल में रखा और सुख से राज्य करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर की, जैसा वैशाख मास के स्नान का फल उसको दिया, ऐसा ही इस कथा कहानी को कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।